हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और आपको आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो का प्रत्येक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि आपको बनता है या नहीं। यदि आपको ये प्रश्न नहीं भी बनते हो तो मैं आपको पूछे गए प्रश्न के अलावा और भी अतिरिक्त जानकारी देते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आपको वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है और लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, तो आप स्वयं चेक कर लीजिएगा कि आपको इस वीडियो के बाद वो सभी प्रश्न बन रहे हैं या नहीं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है दोस्तों? इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें 80% हाइड्रोकार्बन में से 80% जो होता है मीथेन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH4, जिसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? तो प्राकृतिक गैस हमें पेट्रोलियम कुएं से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक गैस जिसमें 95% तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इन हाइड्रोकार्बन्स में से जो 80% भाग होता है वो मीथेन का होता है, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। ठीक है, और घरों में आने वाली जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG से हम बोलते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है LPG में, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक इंसान का सुरक्षित शरीर अंटार्कटिका में पाया गया। वह सूक्ष्म जीवों की क्षयण प्रक्रिया से बच गया क्योंकि दोस्तों जीव जो होते हैं वो मानक ताप से नीचे के ताप पर कार्य नहीं कर सकते। जीव मानक ताप से नीचे के ताप पर कार्य नहीं कर सकते, इसलिए जो भी इंसान का शरीर है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है और वो जीव की क्षय प्रक्रिया से बच जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव जो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। तो ऐसा द्रव जो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, उसमें किसी भी प्रकार के आयन उपस्थित नहीं होंगे, मतलब वो बिल्कुल प्योर जल होगा। तो ऐसा जल कौन सा होता है? आसुत जल होता है दोस्तों, जिसमें किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते हैं, मतलब ना तो वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा द्रव जो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, आसुत जल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें कुछ मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस का लगभग प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वायु में नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाई जाती है, मतलब इसमें 78% तो नाइट्रोजन गैस ही होती है, और ऑक्सीजन गैस 71% पाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर ही 99% पाई जाती है। 99% गैस तो ये दोनों हो गई। अब 1% में से क्या होता है? 0.09% जो है ऑर्गन पाई जाती है। मतलब जब थर्ड लार्जेस्ट गैस इसमें कौन सी पाई जाती है? वो ऑर्गन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% पाई जाती है। वायु भी विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो इसमें जो विलायक की भूमिका निभाता है वो नाइट्रोजन होता है, बाकी सभी पदार्थ विलेय होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि वायु में विलायक की भूमिका को निभाएगा जो सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बीजाणु उत्पादक पौधा है। तो याद रखना है, बीजाणु उत्पादक पौधा ब्रेड फफूंदी होता है। बीजाणु उत्पादक पौधा कौन सा है? ब्रेड फफूंदी एक प्रकार का बीजाणु उत्पादक पौधा है। आगे बढ़ते हैं। जब हम पानी की एक बाल्टी में एक खाली मग बलपूर्वक डालने का प्रयास करते हैं तब क्या होता है? तो जब भी हम पानी की एक खाली बाल्टी में एक मग बलपूर्वक डालते हैं तो पानी जो है मग पर दबाव डालता है, पानी जो है मग पर दाब डालता है, पानी जो है मग पर उल्टा दाब डालेगा, जिसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गति के लिए युग्लिना जीव इसे इस्तेमाल करते हैं। तो गति के लिए युग्लिना जीव जो होते हैं वो कशाभिका का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने इंग्लिश में याद किया होगा तो इसे फ्लैजेला कहा जाता है, क्योंकि इनमें फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है, इसे फ्लैजेला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वो सीलिया का उपयोग कौन करता है? तो सीलिया का उपयोग पैरामीशियम करता है। चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम, जो कि सीलिया का उपयोग करता है। और ये सभी जीव प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। युग्लिना का हो जाएगा कशाभिका, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसी अधातु बताना है आपको जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा मतलब Hg, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन हो जाएगा इसका आंसर। और ऐसी धातु अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पुनरुत्पादन की लैंगिक
प्रणाली इसमें देखी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, पुनरुत्पादन की जो लैंगिक प्रणाली है वो मनुष्यों में देखी जाती है। ठीक है, ऐसा ही एक मिलता जुलता वर्ड होता है पुनरुद्भवन, जो कि हम हाइड्रा में देखा जाता है। तो इसका आंसर वो नहीं होगा, पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन भी बोलते हैं उसे, तो वो उसका आंसर हाइड्रा नहीं होगा। आपको याद रखना है, पुनरुत्पादन मनुष्य में पाई जाती है और पुनरुद्भवन जो है हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया गया है और क्रम से दिया गया है, लेकिन में, तो इसमें ये में नहीं होगा, ये होगा इसमें एक चरण गलत हो गया, इसे पता लगाएं। ठीक है, तो आपको इसमें गलत चरण का पता लगाना है, मतलब एक क्रमानुसार दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है, अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नासा द्वार, ग्रासनी, ब्रोंकाई, श्वास नली, श्वासनिका, फेफड़े, वायु कोष्ठिका। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता हो दोस्तों तो आप इसे गेस कर सकते थे। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सभी हिंदी में दिए हुए हैं और एकमात्र ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में दिया हुआ है, जो कि ब्रोंकाई है। तो इसका आंसर तो ये ब्रोंकाई हो जाता है। पर अब अगर इसका आंसर हमें देखना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो श्वासनिका जो होती है उसे ही ब्रोंकाई बोला जाता है। एक ही टर्म दो बार तो नहीं आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। सबसे पहले नासा द्वार होता है जिससे हम वायु ग्रहण करते हैं, ग्रासनी होती है, श्वासनली होती है, फिर श्वासनिका, फिर फेफड़े, फिर वायु कोष जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं, जो कि श्वसन तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बिजली के उपकरण जैसे आयरन बॉक्स, हॉट प्लेट, गीजर में उच्च प्रतिरोध तार वाली एक कुंडली होती है जिसे कहते हैं। तो बिजली के उपकरणों में इस प्रकार की कुंडली होती है उच्च प्रतिरोध तार वाली, इसे हम तत्व कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के तार वाली एक कुंडली का उपयोग किया जाता है जिसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग ऑब्वियस सी बात है कि घटेगा। जब भी हम चलती हुई गेंद के सामने अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग घटेगा। सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको गलत कथन बताना है, मतलब 3 कथन तो इसमें सही दिए होंगे। तो हम पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अधिकतर जानवर स्वपोषी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अधिकतर जानवर स्वपोषी नहीं होते हैं, ये सभी विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर जानवर स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, अधिकतर जानवर विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी तो हरे पौधे होते हैं और कुछ शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जनरल फैक्ट वाला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर गिरती है तब वह, तो जब भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर गिरती है तब वह प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है, मतलब एक फोकस बिंदु पर लाकर केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस अभिसरित करने का कार्य करता है और अवतल लेंस जो है फैलाने का, मतलब अपसरित करने का कार्य करता है। ठीक है, उत्तल लेंस की संरचना कुछ इस प्रकार होती है और अवतल लेंस की संरचना इस प्रकार होती है, मतलब उत्तल लेंस उभरा हुआ होता है और अवतल लेंस दबा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूखा आपंग का प्रयोग होता है, तो सूखा आपंग का प्रयोग खाद के रूप में होता है दोस्तों। सूखा आपंग जो भी ड्राई स्लज होते हैं उनका प्रयोग खाद के रूप में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पौधे के वनस्पति भाग हैं, तो पौधे के वनस्पति भाग जड़, तना और पत्तियां होती है। सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है, पौधे के वनस्पति भाग कौन कौन से हैं, तो जड़, तना और पत्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल किसका उदाहरण है। तो समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल तरल घर्षण का उदाहरण है। समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल जो है तरल घर्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे घर्षण के उदाहरण एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल तरल घर्षण का उदाहरण है। पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि, पेड़ महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, पेड़ महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वे प्रकृति में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सामंजस्य बनाए रखते हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अपच किसके कारण होता है। तो मनुष्यों में अपच कब होता है दोस्तों, जब इसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे पेट में जब अत्यधिक अम्ल का निर्माण होता है तो अपच का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, तब इसे हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे। अम्ल को कौन काटेगा, तो क्षार काटेगा। तो ऐसे क्षार कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये सभी दुर्बल क्षार होते हैं
जिन्हें हम अपच होने पर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और क्या होता है, तो उसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इन प्रसाद जिन्हें हम अपच के पर यूज करते हैं दोस्तों, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एंटासिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, इन्हें एंटासिड कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। ठीक है, एंटासिड कहा जाता है। अपच होने पर जो हम क्षार का प्रयोग करते हैं उन्हें एंटासिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं होता। तो जब भी एकमात्र हमें असत्य बताना है तो हमें सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसकी द्रव अवस्था जो ठोस अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। उसका रंग बदल जाता है तो रंग भी बदल जाता है, वह उसका स्वाद बदल जाता है तो स्वाद में खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये एकमात्र गलत दिया हुआ है कि परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। तो परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है तो उत्क्रमित किया जा सकता है। जैसे अगर पानी है, वो अगर बर्फ में बदलेगा या बर्फ पानी में बदलेगा तो उसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वह भौतिक परिवर्तन है। पर दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? तो एक लिंगी पुष्प जिनमें मादा जननांग और नर जननांग मतलब पुंकेश्वर और स्त्री के साथ दोनों पाया जाता है, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें तो एक लिंगी पूछा है, मतलब उसमें केवल मादा जननांग या उभय जननांग दोनों में से कोई भी एक पाया जाएगा। तो ऐसे जो पुष्प होते हैं वो पपीता और तरबूज होते हैं। एक तो पपीता हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर आपको याद रखना इसके साथ तरबूज भी होता है। ठीक है, और गुड़हल और सरसों ये दोनों जो दिए हुए हैं ये दोनों उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आदमी में नसी का मार्ग नम श्लेष्मा झिल्ली और बालों के साथ रेखित होती है, इसका कारण दीजिए। तो हमारे अंदर जो नसिका मार्ग में नम श्लेष्मा झिल्ली और बाल होते हैं, उसका कारण वे वायु में ली सांस निस्पंदित और नमी युक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायु में ली सांस निस्पंदित मतलब उसे फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं, और नमी युक्त मतलब शरीर के तापमान के बराबर करने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना निषेचित बीजांड द्वारा निर्मित होती है। तो निषेचित बीजांड जो है आगे परिपक्व होकर बीज बनाता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निषेचित बीजांड द्वारा संरचना है वो बीज कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता देती है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या होती है दोस्तों? प्रवणता ढलान होती है। प्रवणता जब भी बोले तो आपको सीधा सा भाग देना है, मतलब वेग, जिसे आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या देगी? तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण देगी। ठीक है, यदि आपको त्वरण का मात्रक पता हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसमें हम सेकंड का भाग देंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब प्रवणता में हमेशा आपको भाग देकर देखना है। अगर यही पूछा जाता है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन देता है। दूरी या विस्थापन वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देता है। क्षेत्रफल में हमें इंटू करना होता है। ठीक है, इसका हमें गुणा करना होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके कहीं काम आएगी, तो आप इसे बिल्कुल लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के हम और भी प्रश्न डिस्कस करते रहेंगे। ये सीरीज जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक चलते रहेंगे, और आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न व्यापम द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर पेपर के ही प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेवल यही रहेगा, आपको पढ़ते रहना है और बिल्कुल अपने एग्जाम पर फोकस करना है। आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न बन रहे हैं। ये सभी प्रश्न अगर आपको नहीं भी बन रहे हो तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली उसे करके आना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न था, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है आपको बताना है। एक इंसान का सुरक्षित शरीर अंटार्कटिका में पाया गया, वह सूक्ष्म जीवों की क्षयण प्रक्रिया से बच गया क्योंकि जीव, तो आपको बताना है कि जीव में ऐसा क्या होता है कि जो वो सुरक्षित शरीर है अंटार्कटिका में सुरक्षित पाया गया। ठीक है, द्रव जो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, ऐसा द्रव जो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस का लगभग प्रतिशत कितना होता है? नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज आपको बताना है। बीजाणु उत्पादन पौधा कौन सा है? बीजाणु उत्पादक पौधा निम्न में से कौन सा होता है आपको बताना है। जब हम पानी की एक बाल्टी में एक खाली मग बलपूर्वक डालने का प्रयास करते हैं
तब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना है। गति के लिए युगलिना जीव इसे इस्तेमाल करता है। गति के लिए युगलिना जीव किस प्रकार की संरचना का इस्तेमाल करता है। अधातु जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो एकमात्र अधातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, आपको बताना है। पुनरुत्पादन की लैंगिक प्रणाली इसमें देखी जाती है। पुनरुत्पादन की लैंगिक प्रणाली निम्न में से किसमें देखी जाती है। श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया गया है और क्रम से दिया है, लेकिन इसमें एक चरण गलत हो गया है, इसे पता लगाना है। तो आपको एक चरण जो गलत है उसका बताना था। ठीक है, बिजली के उपकरणों जैसे आयरन बॉक्स, हॉट प्लेट, गीजर में उच्च प्रतिरोध तार वाली एक कुंडली होती है, जिसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग बढ़ता है, घटता है या किस प्रकार प्रतीत होता है, आपको बताना है। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो एकमात्र ऐसा कथन है जो सही नहीं है, आपको उसका आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर गिरती है तो क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। सूखा आपंक का प्रयोग होता है। सूखा आपंक का प्रयोग कहाँ होता है, आपको इसका आंसर बताना है। पौधों के वनस्पति भाग हैं। पौधों के वनस्पति भाग कौन कौन से होते हैं, आपको आंसर बताना है। समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल किसका उदाहरण है। समुद्र में तैरती हुई व्हेल किस प्रकार के घर्षण का उदाहरण है। पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे किस प्रकार का कार्य करते हैं, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, मनुष्यों में अपच किसके कारण होता है, तो मनुष्यों में अपच का कारण आपको बताना था। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आपको बताना है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपको बताना था। आदमी में नसिका मार्ग नम श्लेष्मा झिल्ली और बालों के साथ रेखित रहता है, इसका कारण दीजिए। ऐसा क्यों होता है, आपको बताना था। निम्न में से कौन सी संरचना निषेचित बीजांड द्वारा निर्मित होती है। निषेचित बीजांड द्वारा निर्मित संरचना आपको बताना है। और हमारा अंतिम प्रश्न था, वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या देती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता किस प्रकार की राशि हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।